औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ दिन कबल इस्लामाबाद के सेक्टर G81 में इंतहाई दिलखराश वाक़या देखने को सामने आया। नामालूम अफराद की तरफ से कुरान करीम और उनके साथ कई सारे मुक़द्दस औराक को कूड़े के अंदर फेंक दिया गया। और इस वाक़े का इल्म तब हुआ जब वहाँ पर सफाई करने वाले पहुँचे और उन्होंने देखा कि कुरान करीम जैसी अजीम किताब को और उनके साथ कई मुक़द्दस औराक जिन पर अल्लाह तबारक व तआला के नाम और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम कूड़े के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ से उन मुक़द्दस औराक को उठाया, अपने ऑफिसर्स को बुलाया, तो तमाम तर मुक़द्दस औराक उठाकर जो वहाँ की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक रुकन अल्लामा मौलाना तलाल कादरी साहब आपके हवाले किया। अल्लामा तलाल कादरी साहब ने फ़ौरन पुलिस को बुलाया, वहाँ पर पुलिस पहुँची, SHO साहब ख़ुद पहुँचे और तमाम तर वाक़े की छानबीन की। नाज़रीन, जो यहाँ पर हैरान कुन बात है वो ये है, वो जो सफाई वाले लोग थे वो कलमा गो मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियंस थे। इस मौका पर हम अपनी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया। सोचने में बात आती है, वो शख्स चाहता तो कुरान पाक वहीं पढ़ा रहता, वो मुक़द्दस औराक वहीं पड़े रहते। उसके दिल के अंदर जो ये मोहब्बत थी कि ये अल्लाह का कलाम है और उसने उस कलाम को उठाकर मस्जिद जैसी मुक़द्दस जगह तक पहुँचाया, ये काफ़ी खुशाइन और ख़राज तहसीन वाली बात है। और यहाँ पर हमें तस्वीर का जो दूसरा रुख देखने को मिला वो भी काफ़ी खूबसूरत रुख है कि जिस तरह एक तासुर ये दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी मुनाफरत बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। तो हमने देखा उस शख्स के एज़ाज़ में जिसने कुरान की तौहीन को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया, उसके एज़ाज़ में अल्लामा तलाल कादरी साहब की तरफ से एक तकरीब मस्जिद के अंदर रखी गई और उसके अंदर उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। आप ज़रा इस वीडियो को देखें। इस्तकबाल करो मुसलमानों, तुम्हारी किताब की हिफाजत करने वाला ये शख्स हमारी मस्जिद में आ जा रहा है। अल्लाह पाक इसको इज्जतें और रिफतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हुर्मते कुरान जिंदाबाद, हुर्मते कुरान, हुर्मते कुरान, शाने कुरान, शाने कुरान, शाने कुरान। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब सुपरवाइजर CDA हैं, आप भी खैराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि पेश करता हूँ कि आपने अपनी वो ड्यूटी अंजाम देते हुए मुसलमान होने की ड्यूटी भी सर अंजाम दी है। ये फर्द जिसका नाम वारिस मसीह है, इस शख्स ने उस जब कूड़ेदान के पास गया जो स्कूल के पास बड़ा ड्रम पड़ा है, सफाई के लिए अपनी ड्यूटी कर रहा था, करीब गया तो इसने उस औराक उड़ते हुए से नजर आए तो इसने देखा और देखकर इसने कहा ये आम किताब नहीं है, ये कुरान किताब की औराक है। और SHO साहब ने इनसे सवाल किया था, जब तफ्तीश करने आए तो कहने लगे तुम्हें क्या पता ये कुरान है। कुर्बान जाऊं इसके अल्फाज पर, कहने लगा ईसाई जरूर हूं लेकिन कुरान को जानता हूं कि कुरान क्या होगा। इस शख्स के जुमले उन्होंने हैरान कर दिया। इसने फिर अपने सुपरवाइजर शाह साहब को कॉल की। शाह साहब मौके पर आए, शाह साहब ने वहां से उठाया और मस्जिद के बाहर आए और मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगे ये ऐसे कुरान पाक की किसी ने बर्बादी की है, इससे डरना हो तो कोई न जाने कहां से रास्ते बन जाते हैं। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत करवानी हो तो किससे से करवा देता है। इख्तिसार के साथ तो शाह साहब मेरे पास आए, मैंने कहा ये आम मसला नहीं है कि कुरान को एक साइड पर फेंक कर कुछ चला जाए। तो मैंने कहा इस पर हम बाकायदा कानून जो हमारे आइन के अंदर शामिल है उसके तहत पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि कौन ऐसा बेदर्द और ऐसे गलीज ईमान वाला है कि जिसने कुरान पाक को ऐसे आकर यहाँ पर नीचे फेंक दिया। उस पर फिर मैंने जो पहली कॉल की वो लियाकत भाई FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर है आपको की, फिर आप आए, आपने 15 पर कॉल चलाई। फिर उस थाने के SHO साहब जो अपने वक्त और ड्यूटी की वजह से नहीं आ सके, उन्होंने वादा किया हुआ था, वो भी उनका एक फर्ज है, SHO नईम साहब, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके और जल्द अज जल्द 295B की FIR काट के तमाम मुसलमानों के दिल को तसल्ली दी। ज़ाकल्लाह, आपने हमारे कुरान पाक की हिफाजत की, अल्लाह पाक आपको सलामती अता फरमाए। हम सैनिटेशन से भी इसको इंशाअल्लाह अज़ाज़ी असनाद या सर्टिफिकेट या पैसों की मद में इसको दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इसके साथ हैं। आप लोगों ने देखा कि लोगों ने उस शख्स का कैसे इस्तेमाल किया, मोहब्बतों का कैसे इजहार किया, उसके चेहरे को चूमा, उसको हार पहनाए, उस पर फूल फेंके। ये सब क्या था? ये एक वो मोहब्बत थी जो हमें इस्लाम ने सिखाई।
اور تو اور اس کو انعام و کرام سے نوازا گیا، وہاں کے لوگوں نے اس کو بڑی محبتوں سے نوازا۔ CDA کے وہاں پہ کافی سارے دوست احباب موجود تھے، ان کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا کہ یہ شخص آج کے بعد جھاڑو نہیں لگائے گا، صفائی نہیں کرے گا۔ مجھے ایک مرد کلندر کا یہاں پہ جملہ یاد آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہماری دشمنیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور ہماری محبتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں۔ تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہم تمام کرسچن کمیونٹی کے شکر گزار ہیں، کیونکہ جس طرح ہمیں ماضی میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، آسیہ ملونہ جیسے کہ جنہوں نے حضور کی شان میں توہین کیا، ہمیں کچھ ایسے بھی چہرے نہ دیکھنے کو ملے کہ جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی توہین کی۔ ایسے میں وارث مسیح جیسے لوگوں کا سامنے آنا جو قرآن کریم اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں، یہ کافی خوشائن بات ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے اداروں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اس معاملے کو سیریس لیں، جو لوگ اس گستاخی کے پیچھے، انہوں نے عمل کے پیچھے موجود ہیں، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو FIR ہوئی ہے اس پہ فی الفور عمل درآمد کیا جائے، تاکہ آئندہ کسی بھی شخص کو یہ جسارت نہ ہو کہ وہ قرآن کریم یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔